लाइट ऑफ आज हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर लाइट ऑफ इंडिया हाउस में, जहाँ पर हमारे बगल के हमारे बड़े भाई श्री भगवान जी पांडे बैठे हुए हैं। ये आज परिचय को मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि क्राइम पेट्रोल से इनका सफर शुरू हुआ और आज भोजपुरी फिल्मों में बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी हाल ही में आई इनकी जो फिल्म है बाप जैसन भाई हमार, तो बगल में हम भी यही हम मेरे बगल में बैठे हुए हैं और आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस फिल्म इतना जल्दी इसके व्यूअर बढ़ रहे हैं, इस फिल्म को पॉपुलर होने में क्या थीम है और क्या उद्देश्य है इस फिल्म का, और इस फिल्म के प्रोमो के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे हम इसे। तो अगली आवाज हमारे भगवान जी पांडे जी। सबको मेरा प्रणाम। लाइट ऑफ इंडिया देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि लाइट ऑफ इंडिया ग्रोथ दिखाती है बच्चों को, युवाओं को। इसमें आप जो भी देखेंगे कुछ वल्गर नहीं देख पाएंगे। इसमें सिर्फ यही होता है कि बच्चों का ग्रोथ कैसे हो। यहाँ पंचायत आसपास के लोगों में लाइट ऑफ इंडिया को सर्च जरूर करें और आप उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने ज्ञान, जैसे कि देख रहे हैं माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी खुला है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने छोटे भाई को कि आप सक्सेस करें जिंदगी में और आगे बढ़े। लाइब्रेरी खुली है, इसका मकसद है कि युवा वर्ग, जो भी बच्चे अपने आप को मायूस किए हुए हैं, वो आके इसमें पढ़ाई करें और अपना समय दें और अच्छे अच्छे एडवाइस लें और जिंदगी में तरक्की करें। जहां तक आपने जो भी है सीवान जिले में जी यहाँ की युवाओं में एक अलग जगाने का आपने काम किया। जो युवा जो आपके मूवी का जो सीक्वल है कभी चीटिंग नहीं अपने आप को सुप्त अवस्था में पाते थे, आज वो युवा कलाकार आपके पास आकर आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, तरह तरह के आपसे एक्टिंग के गुण सीख रहे हैं, आपसे एक्टिंग कैसे किया जाता है, एक्टिंग के कौन कौन से रूल्स होते हैं। क्या लगा रहा है आपको इस जो अभी आपकी मूवी आई है, क्या इससे बच्चे इंस्पायर्ड हो रहे हैं? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं सबसे पहले बताऊं कि बिना कष्ट का आपको कुछ हासिल नहीं होता है। सही बात। हाँ, आपको पता ही है कि मैं कितना कष्ट उठाया हूँ। बालू, जहाँ समुद्र के किनारे बालू पे सोया हूँ, कोई नहीं था मेरा, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो एक अच्छा मुकाम पाने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है, अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है। बिना शरीर को कष्ट दिए आप कोई सफलता नहीं पा सकते। तो सबसे पहली बात, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि उस समय मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था। आज मैं बच्चों को, मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ बच्चों को, मुझे खुशी होती है, उनसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मैं उस बच्चे को बता रहा हूँ कुछ और वो सीख रहा है, सीखने के बाद से अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो मुझे खुशी होती है। मेरा कुछ नहीं है कि बच्चा, एक एक बच्चा आगे बढ़े ग्रोथ में, पंचायत हो, जिला हो, आज जिले तक मेरा नाम पहुंचा हुआ है। बच्चे वहां पे भी आते हैं, एडवाइस देते हैं कि भैया मेरे को, कितने लड़कों को तो मैंने 5 लाख 6 लाख बचवा दिया, सिर्फ यही बात है कि भाई बम्बई जाके कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपके गुण है आपके अंदर है। आप जैसे कि मृग देखे ना, मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, वो पूरा भ्रमण करता रहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि खुशबू उसके अंदर है। तो उसी तरह हर एक्टर बच्चों के अंदर एक खुशबू है जो उसको नहीं पता है, बम्बई दिल्ली घूमता रहता है, आपके अंदर है। अपने आप को पहचानो, किसी के फॉलोअर्स मत बनो, आप खुद फॉलोअर पैदा करो। आपने देखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जी अपने यहाँ के कलाकारों को सब्सिडी दे रही है, बिहार सरकार ने घोषणा कर दी। हाँ, भोजपुरी फिल्म चाहे बिहार में जो कहानियां बनेगी उस पर सरकार सब्सिडी देगी। इसमें बच्चों का कैरियर कहाँ तक दिखाई दे रहा है? सर मैं बताऊं ना, ये सब पेपर और टीवी मीडिया पे ही सब सुंदर लगता है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। जहां तक मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तो बस इतनी सी, मैंने 100 रुपए में 25 पैसा बाहर के लोगों को दिया था, बाहर के लोग काम कर सकते हैं, जिसमें मैं कभी भी उत्तर प्रदेश में सब्सिडी में चला जाता था, क्योंकि 25% में मैं आ जाता था। लेकिन ये मैंने यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि खुला करे, ठीक है, वहां का 50% रखे, बाहर के लोगों को भी काम दे, क्योंकि कला सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑल इंडिया बराबर है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोचती होती कि सिर्फ महाराष्ट्रियों को जिसका आधार कार्ड है उसी को काम दे, तो शायद बिहार और यूपी चाहे किसी जगह से कोई हीरो नहीं बन पाता। आज पंकज त्रिपाठी हीरो बने हैं, चाहे अमिताभ बच्चन बने हैं, ये लोग सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देने के बाद भी इन लोगों को ग्रोथ रखी थी। वहां के हर सब्सिडी मिलता है। हाँ, वहां मराठी को सब्सिडी मिलता है, मराठी को सब्सिडी हाँ पूरी मिलती है, लेकिन वहां ओपन था।
कोई ऐसा बंधन नहीं था कि नहीं सिर्फ आप महाराष्ट्र के लोग ही काम कर सकते हैं, वहां पूरा यूपी बिहार सब जगह से महाराष्ट्र में काम कर सकते हैं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ इतनी ही कमी की कि उसने 25% बाहर के लोग दिया। अरे 50% दो ना, क्यों बाहर के लोग आता है बाहर के लोग। यही यूपी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 50% कम से कम बाहर के लोगों को भी चांस दे। ठीक है, आप सोचे हैं कि वहां के लोगों को सब्सिडी दे, बाहर के लोगों को भी काम दे आप, ताकि कला तो सबके अंदर है। अभी एक्टर रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी, हाँ, क्या इस बात में अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर उनको काम नहीं दी होती आज मनोज तिवारी नहीं बनते, ना ही रवि किशन बनते, कोई नहीं बन पाता। लेकिन महाराष्ट्र की धरती को मैं नमन करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने वहां का जो अन्न है ना, तो सारे कलाकार को चाहिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाके वहां पे चरण स्पर्श करें और वहां सेवा करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और बच्चों को वहां आगे बढ़ाएं। सिर्फ यूपी बिहार में आगे दंगा बैलेंस नहीं चलेगा। जिस धरती से आपने जन्म लिया है, जिस धरती से आपको नाम हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए आप कुछ कीजिए। अभी जो मेरे भाई पंडित आपने मैं इसमें बात और बहुत अच्छा लगा जो आपने इतनी अच्छी भूमिका पंडित जी की निभाई कि हाँ सुनील पंडित जी पावलाई पंडित जी प्रणाम करें, और हर घर में आपको एक गिलास पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, और सभी चीजों को आप बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। एक कैसा लगा पंडित जी का? बहुत अच्छा लगा सर। मैं बताऊं, पहले आपको बताया था कि मैं कैमरे के पीछे काम करता हूं, लेकिन फ्रंट में काम करने का उतना ही मजा आया कि क्या बताऊं कि एक्सपीरियंस था मुझे। कैमरे के पीछे काम करते करते लोगों का एक्ट देख देख के मुझे भी एक्टिंग करना सीख गया। मुझे कोई इंस्टीट्यूट में नहीं दिया, मैंने कहीं पैसा नहीं भरा, कोई जाके इंस्टीट्यूट में काम मैंने सीखा नहीं, मैंने सब सीखा कैमरे के अंदर। नेचुरल सीखा मैंने और प्रैक्टिकल सीखा मैंने। जो भी चीजें प्रैक्टिकल सीखा उसका ही कारण है कि आज जो बाप जैसे भाई है, मेरी प्रशंसा जो हो रही है मेरी एक्टिंग की, इसीलिए हो रही है ताकि मैं अनुभव मैंने लिया, जो लिया मैंने प्रैक्टिकल लिया। कोई किसी के सुन के नहीं, कोई कुछ मुझे बताया नहीं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा। बस एक हमारे शुरू सर थे, उन्होंने एक ही बात बताया था कि एक्टिंग ऐसा करो कि फीलिंग्स हो। आप जो भी एक्ट कर रहे हो, अगर पंडित कर रहे हो तो पंडित बन जाओ, आपके अंदर होना चाहिए कि मैं पंडित हूँ, फिर दूसरा मत सोचो। तो फीलिंग्स होना चाहिए। आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं उसको अपने अंदर फीलिंग करना चाहिए कि मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ। आपको कैरेक्टर से बाहर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ आप पंडित हैं। तो इसीलिए पंडित के कैरेक्टर मेरा, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ तो उसलिए हाँ देखते रहता हूँ, वो दिन चर्चा देखते रहता हूँ। हमारे ससुर जी पंडित जी थे, उनकी चर्चा देखता था। हमारे गांव में भी 2-4 पंडित हैं, उन लोगों का भी कैरेक्टर देखता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो पंडित जी प्रणाम करते थे, आशीर्वाद कैसे देते हैं, ये सब कैरेक्टर मैंने डेवलप किया इन लोगों से, गांव के लोग पंडित लोगों से सीख के कि कैरेक्टर कैसे डेवलप किया उसने। और इसके बाद से हमारी दूसरी पिक्चर आ रही है, आप देखने लायक है, आसरा छठी माई का। आप देखिए सर, मैंने इसमें कैरेक्टर मेरा देखेंगे तो मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि हर लोग रोएगा इसमें। जो मेरे कैरेक्टर जो बना है इसमें, और जो मैंने इसमें 50% 75% हुआ है। मैं 100% देने की कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया। 75% जरूर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ अच्छा कैरेक्टर किया हो। आप मुझे बोलेंगे कि हाँ भैया ने अच्छा कैरेक्टर किया है। एक चीज और जी कि हम देखे हैं कि जो आपकी यहाँ है इसमें हीरोइन का जो किरदार निभाई है अनारा गुप्ता जी, जी और अनारा गुप्ता जी के बारे में बताता हूँ, ये प्रसिद्ध मुमताज है जी, ये मिस जम्मू कश्मीर रह चुकी है और वहाँ से अवार्डेड हो चुकी है जी। और जम्मू कश्मीर में रह के जी और वहाँ की कल्चर इतनी अच्छी भोजपुरी बोल देना जी, क्या उससे आप लोगों ने इस वार्ता में कहाँ से अपना ट्रेनिंग लिया है? ऐसे ही नहीं, उसके अंदर देखिए अनारा गुप्ता बहुत अच्छी लड़की है। और सबसे मैं बताऊँ कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है ना, स्क्रिप्ट के लिखावट से उस ढंग से उसको बोलना बहुत अच्छी तरह आता है। इस तरह से जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है हूबहू वो कैरेक्टर कर लेती थी, इसलिए आप लोगों को फीलिंग के साथ उसकी कैरेक्टर दिखता था कि हाँ ये भोजपुरी इतनी अच्छी बोल पा रही है। बहुत अच्छा मैंने लगा सर। और दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ तो लोग एकदम भाई हमारे क्षेत्र के एक्टर की ये जो फिल्में हैं और देख रहे हैं, बस सही ये प्यार बनाए रहे आप लोग भी और देखते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो भी युवा है उनके फिल्मों को आप प्यार करें कि जो पैसा आएगा अपने क्षेत्र में आएगा और भोजपुरिया समाज जब आगे बढ़ेगा तो आपके आगे छोटे बड़े सभी कलाकारों के मनोबल को ऊपर उठने की और उनका मनोबल जागृत होगा, तब जाकर हमारा बिहार, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा पूर्वांचल, हमारा भोजपुरिया समाज सुधर पाएगा, अपने आप को सुदृढ़ हो पाएगा। क्या सर
अब इसके साथ एकदम सही बात बोला आपने। सबसे बड़ी मैं आपके चैनल के माध्यम, लाइट ऑफ इंडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी बच्चे किसी एक्टर बनना है तो लाइट ऑफ इंडिया में एक कॉल करें, जहां से भैया मुझे बाबू बता देंगे, मैं उनको भरपूर सहयोग करूंगा। आप पैसा खर्च करके बंबई दिल्ली मत जाइए, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई यहाँ पे जिंदा है सिवान जिला में और आपका पैसा बर्बाद नहीं